एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज संसार। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ अलजेब्रा के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू e अपॉन f इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, a अपॉन b 3 अपॉन 1, उस तरह c अपॉन d इक्वल टू 3 अपॉन 1, e अपॉन f इक्वल टू 3 अपॉन 1। अब यहाँ आते हैं 2a स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3c की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 4e की जगह 3 का स्क्वायर। उसी तरह नीचे आते हैं 2b की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 3d की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 4f की जगह 1 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर कॉमन हो गया, आ गया 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन नीचे तो 2 प्लस 3 प्लस 4 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 9। यानी कि इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 31 प्लस y की पावर 35। पहले पावर देख के डरे ना कि ये बड़ा पावर है तो कैसे सॉल्व होगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग पहले तोड़ते हैं। x स्क्वायर, इस 1 को हम लोग x स्क्वायर के पास लेते आते हैं और प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये किसी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और प्लस y प्लस 0 का, इसे होल स्क्वायर करते थे। अब इन दोनों की वैल्यू अलग अलग 0 के इक्वल होगी, ये 0 होगा, ये 0 होगा, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1 आ गई और y इक्वल टू 0 ऑलरेडी है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, x की पावर 31 प्लस y की पावर 35 -1 प्लस 0। -1 की पावर जब भी ये ऑड भी होता है तो क्या आती है वैल्यू हमारी माइनस में ही आती है, यानी कि क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू -1। तो क्वेश्चन है हमारा p इक्वल टू 124, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, ये क्यूब यानी कि हमें इसे क्यूब का बनाना है, तभी ये रूट के बाहर आएगा। क्यूब हो गया, ये p क्यूब हो गया, ये 1 को हम यहाँ ले आते हैं 1 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p। ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया p प्लस 1 का क्यूब। हाँ, अब यहाँ से हम इसे बाहर ले आते हैं p प्लस 1, p की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है, क्या हो गया 124 प्लस 1 इक्वल टू 125। इसकी वैल्यू हमें क्या आ गई 125। क्वेश्चन है हमारा इफ a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 1, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 1 प्लस d। ऐसे क्वेश्चन में हम a b c d की ऐसी वैल्यू चूज करते हैं कि उनका सम करने पर 1 आए, यानी कि a की वैल्यू अगर हम 1/4 रखें, b की वैल्यू 1/4 रखें, c की वैल्यू 1/4 रखें और d की वैल्यू 1/4 रखें, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो चलते हैं, यानी कि हम a की वैल्यू क्या रखते हैं 1/4, देखिए 1 प्लस इसमें रखते हैं 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4 एंड 1 प्लस 1/4। ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 1 4 प्लस 1 5 5/4। कितनी टाइम्स है 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, यानी कि इसके टाइम हम इसके पावर हम 4 टाइम्स 5 की पावर अपॉन 4 की पावर 4। क्वेश्चन है हमारा m की पावर 4 प्लस 1 अपॉन m की पावर 4 इक्वल टू 119। देखते हैं इसको, इसमें हमें m माइनस 1 अपॉन m फाइंड करना है। ठीक है, m की पावर 4 को हम क्या हम m स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसी तरह 1 अपॉन m की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं
एम स्क्वायर का स्क्वायर। अब आते हैं 190। इसमें ऐसा हम क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसमें अगर हम 2 ऐड कर दें तो ये दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये एम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और 121 यानी कि 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 121। यहाँ से हमें वैल्यू आ गई एम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की, ये हो गया 111। अब आते हैं हमें क्या वैल्यू निकालनी है, m-1/m। अब इसे हमें क्या करना होगा कि ये m-1/m का होल स्क्वायर बन जाए। तो हमें दोनों साइड क्या करना होगा, -2 कर देना होगा। हाँ, ये हो गया, ये आपका हो गया m-1/m का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। ये आपका वैल्यू आ गया m-1/m इक्वल टू 3, सॉरी +-3। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0 देन 1/x स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस वाई प्लस 1/y स्क्वायर माइनस जेड एक्स एंड प्लस 1/z स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ऐसे क्वेश्चंस दिखने में तो बहुत बड़े लगते हैं, काफी लेंथी लगते हैं, तो इनको थोड़े से ट्रिक के साथ किया जाता है। अगर हम यहाँ वाई जेड की जगह यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ लिख दें तो आए देखते हैं वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स। दोनों में एक्स एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यानी कि एक्स कॉमन हो जाएगा। तो इसके लिए हमने ये रास्ता अपनाया है। अब यहाँ से आते हैं जेड एक्स निकालते हैं। जेड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। उसी तरह एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसमें रख देते हैं वैल्यू एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस 1/y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस 1/z स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड प्लस जेड एक्स। अब आते हैं यहाँ से x कॉमन जा रहा है, यहाँ से y कॉमन और यहाँ से z कॉमन, तो ले लेते हैं 1/x। यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। फिर यहाँ भी y कॉमन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। फिर यहाँ 1/z x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेते हैं। अब आते हैं यहाँ बचा 1/x 1/y और 1/z। अब यहाँ x है तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, yz। उसी तरह यहाँ y है तो यहाँ ऊपर क्या होगा, xz प्लस यहाँ z है तो ऊपर क्या होगा यहाँ पे xy अपॉन में xyz। अब ये देखिए yz प्लस xz प्लस xy क्या इसकी तरह लग रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, यानी कि 1x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0। पूरी की वैल्यू क्या आ गई 0। इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, कुछ नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू 1 माइनस √2। यहाँ हमें क्या पूछा है, x माइनस 1/x। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले 1/x की वैल्यू निकालनी है। 1/x की वैल्यू 1/1 माइनस √2। अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, 1 प्लस √2 अपॉन 1 प्लस √2। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सॉरी -1 आ रहा है। तो यहाँ सिर्फ -1 लगा माइनस करना है और जो वैल्यू आ रही है 1 प्लस √2 लिख देना है। यही हुआ 1/x की वैल्यू। ठीक है, अब करते हैं x माइनस 1/x। x की वैल्यू 1 माइनस √2, 1/x की वैल्यू -1 प्लस √2, यानी ये माइनस माइनस से ऐड होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया 1 प्लस √2, ये हो गया -√2 प्लस √2 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। हमें क्या पूछा है, इसका क्यूब पूछा, यानी कि इस 2 का क्यूब कर देंगे, कितना आ जाएगा 8। दिस क्वेश्चन है हमारा, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द p स्क्वायर माइनस p अपॉन 2p क्यूब प्लस p क्यूब p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 3p प्लस p स्क्वायर अपॉन p प्लस 1। तो ये क्वेश्चन तो काफी बड़ा लग रहा है,
तो ऐसे क्वेश्चन को हमें देख के सॉल्व नहीं करना है, ये एग्जाम में हमारा पूरा टाइम ले जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से देख के चेक करना है। अब आते हैं सबसे इजी नंबर क्या है, 0 और 1। तो 0 तो हम यहाँ p की वैल्यू रख नहीं सकते क्योंकि सब 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले 0 के बाद 1 पे आते हैं। अगर हम p की वैल्यू 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 और 2 प्लस 1 प्लस ये 1 माइनस 1 1 प्लस 3 प्लस 1 1 प्लस 1, ये क्या आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 1/2। यानी कि अगर p की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाती है 1/2। तो अब आते हैं ऑप्शन में। अब ऑप्शन में हम देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में हम p की वैल्यू 1 रखें तो वैल्यू 1/2 आ रही है, वही होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखते हैं, चेक करते हैं। 2 p की वैल्यू 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 2p² यानी कि 2 आ जाएगी, p + 3 4 आ जाएगी। यहाँ पे आइए, ये क्या आएगी 1/2, ये आ जाएगी 1/4। तो 1/2 के इक्वल कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी 1/2p²। यानी कि इतने लंबे से क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 1/2p²। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, x + 1/x = 2। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये देखिए क्या है x + 1/x। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में पहले सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा अपना अगर हम माइंड लगाएं कि x की कौन सी वैल्यू अगर हम रखें यहाँ पे तो ये 2 के बराबर हो जाए। तो 0 रखेंगे तो क्या ये 2 के बराबर होगी, नहीं होगी। 1 रख के देखते हैं, 1 + 1/1 = 2, यानी कि x की वैल्यू क्या है 1 है, तभी ये 2 आया है। तो हमें यहाँ फाइंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम आते हैं, अगर देखते हैं x + 1/x की वैल्यू 2 आई है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 + 1/1, ये भी 2 हो गया, और ये 1 + 1/1 ये भी 2 हो गया। तो ये क्या हो गया 2 × 2 = 4। ये तो हुआ इसका ट्रिक। अब आते हैं इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट पे, चलते हैं। x + 1/x = 2 दिया है तो ठीक है, x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करके क्या करना होगा, हमें उसका होल स्क्वायर करना होगा। तो चलते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर करते हैं, = 2 का स्क्वायर। अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया x² + 1/x² + 2 = 4। x² + 1/x² = 2 आ गया, वही वैल्यू जो हमने ट्रिक से फाइंड की थी। अब x³ + 1/x³ की वैल्यू से x³ + 1/x³ की भी वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 = 2, 4 आ गया,